नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना में आखिरकार स्वदेशी रूप से तैयार किया गया मॉड्यूलर ब्रिज सिस्टम तैयार हो गया है। इस मॉड्यूलर ब्रिज को डीआरडीओ ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर तैयार किया है। मॉड्यूलर ब्रिज के सेना में शामिल होने से भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कॉर्प की क्षमता काफी बढ़ जाएगी और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण जगहों पर भी भारतीय सेना के टैंक आसानी से जा सकते हैं। और पिछले साल फरवरी में रक्षा मंत्रालय ने मॉड्यूलर ब्रिज के लिए 2585 करोड़ रुपए के सौदे को हरी झंडी दी थी, जिसके तहत मॉड्यूलर ब्रिज के 41 यानी कि 41 सेट बनाए गए हैं। मॉड्यूलर ब्रिज सेना की सीमा पर मूवमेंट को काफी बढ़ा देगा, खासकर कि पश्चिमी सीमा पर चुनौतीपूर्ण जो भौगोलिक स्थिति है उनमें ये जो मॉड्यूलर ब्रिज है उससे काफी फायदा सेना को मिलेगा। यही नहीं दोस्तों, ये देश के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक बड़ा उदाहरण भी है। मॉड्यूलर ब्रिज में एक 8x8 हैवी मोबिलिटी वाहन, 2 लॉन्चर वाहन शामिल है। हर सेट 46 मीटर लंबा मैकेनिकल ब्रिज बनाने में सक्षम है। मॉड्यूलर ब्रिज भारतीय सेना के मैनुअली लॉन्च मीडिया गिडर ब्रिज की जगह लेंगे और इन नए मॉड्यूलर ब्रिज की मदद से कम समय में एक बड़ा और लंबा ब्रिज तैयार किया जा सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत के स्वदेशी आईजी ड्रोन्स को रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक ऑर्डर मिला है, जिसके तहत वो सर्विलांस ड्रोन्स हैं वो उपलब्ध कराएंगे। बता दें कि जिस ड्रोन को चुना गया है वो ड्रोन 5G क्षमता वाला है। ये अत्यधिक तापमान और उच्च ऊंचाई पर काफी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। ये ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता से भी लैस है। इसका इस्तेमाल डिफेंस और मेडिकल एप्लीकेशंस में किया जा सकता है और ये पारंपरिक रनवे की आवश्यकता के बिना किसी भी इलाके में आसानी से तैनात किया जा सकता है और ये ड्रोन 5 घंटों तक ऑपरेट हो सकता है। इसकी पेलोड क्षमता 10 किलोग्राम है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा कर दी है, जो कि भारत के इस गगनयान मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री जी ने इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्री पंख प्रदान किए हैं। ये जो 4 ऑफिसर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के जिन्हें सेलेक्ट किया गया है उनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं, जो कि गगनयान मिशन का नेतृत्व करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है 155 mm/52 कैलिबर टोर्ड गन सिस्टम के लिए। बता दें कि ये 155 mm कैलिबर की होनी चाहिए, बैरल की लंबाई 52 कैलिबर तक होनी चाहिए, अधिकतम वजन 15 किलोग्राम का होना चाहिए, अधिकतम सीमा 40 किलोमीटर की और न्यूनतम सीमा 5 किलोमीटर की होनी चाहिए। और ये जो गन है वो सभी प्रकार के इन सर्विस 155 mm एम्यूनिशन फायर करने में सक्षम होनी चाहिए। इनकी सर्विस लाइफ कम से कम 20 साल होनी चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जिन जगहों पर तमंचे लहराए जाते थे, अब राज्य के उन्हीं जगहों पर डिफेंस जो कॉरिडोर्स है वो रक्षा विनिर्माण के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। साढ़ स्थित डिफेंस कॉरिडोर में अडानी समूह के अस्त्र शस्त्र विनिर्माण परिसर का उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के 6 नोड्स की घोषणा की है। इनमें अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट शामिल है। इनमें कानपुर नोड में अडानी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में रक्षा विनिर्माण के लिए 5000 हेक्टेयर के बड़े गलियारे को आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। अब तक 5000 एकड़ जमीन हासिल की जा चुकी है। इसके अलावा लखनऊ में जहां ब्रह्मोस, झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, आर्म्स व्हीकल निगम लिमिटेड और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ग्लोबल इंजीनियरिंग लिमिटेड और डब्ल्यूवी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का कार्य शुरू हो चुका है। अलीगढ़ नोड में एंकर रिसर्च लैब LLP और कानपुर में अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां काम करना शुरू कर चुकी हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हैदराबाद स्थित परिशोधन टेक्नोलॉजीज ने अपना नया उत्पाद स्टे वार्म लॉन्च किया। इस उत्पाद का उद्देश्य भारतीय सेना को ठंडे वातावरण में आरामदायक और संरक्षित रखना है। स्टे वार्म ठंडी स्थितियों में गर्माहट ला रही है। स्टे वार्म हथेली के आकार के पाउच का उपयोग करता है, जिसमें एक विशेष सामग्री होती है जो हवा के संपर्क में आने पर सक्रिय हो जाती है। जेब, दस्ताने या जूते में आसानी से इसे फिट किया जा सकता है और ये पाउच 6 से 8 घंटों के लिए गर्मी छोड़ते हैं और ठंड से मुकाबला करते हैं। स्टे वार्म अलग अलग स्थितियों के लिए काफी आदर्श भी है। आपको बता दें कि हाल ही में परिशोधन स्टार्टअप ने स्टे वार्म तकनीक के लिए एक भारतीय पेटेंट भी हासिल किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गगनयान मिशन के बाद भारत अब अपने स्पेस स्टेशन पर काम करना शुरू कर चुका है। कहा जा रहा है कि 2035 तक भारत अपना पूरा
यानी कि फंक्शनल स्पेस स्टेशन बना लेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज घोषणा की है कि भारत अगले साल अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर तक भारतीय व्योमनौट्स को भेजेगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इसके बाद अगला लक्ष्य इंसान को चंद्रमा पर उतारना है। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के समझ में कोई प्रश्न जवाब है, कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।